हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मीनाक्षी सोबरी। आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और उसके बारे में फिर हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से ही मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सेड डॉक्टर मीनाक्षी सोबरी आपके सामने उपस्थित हूँ। और सोशियोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सोशियोलॉजी क्या है। तो सोशियोलॉजी दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, सोशियस और लॉगस। और ये दोनों अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं। सोशियस जो है वो लैटिन वर्ड है जिसका कि मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, एंड लॉगस जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है कोई भी शास्त्र या कोई भी विज्ञान या कोई भी विषय। तो अगर पूरा हम सोशियोलॉजी का अगर मीनिंग देखें तो व्यक्तियों के समूह का अध्ययन करने वाला जो विषय है वो सोशियोलॉजी कहलाता है एक सामान्य शब्दों में। और अगर हम सोशियोलॉजी का विस्तृत रूप में या सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट से अगर इसका अर्थ देखते हैं तो पता चलता है कि समाज का विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाला विषय जो है वो समाजशास्त्र है। और समाजशास्त्र शब्द जो है वो सबसे पहले अगस्त कॉम्टे जो कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहलाते हैं, उन्होंने सन 1838 में 1838 में इस विषय की नींव रखी थी, इसीलिए उनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। और बाद में जब पूर्ण रूपेण इसको स्टैब्लिश किया गया तो वो 1839 में हुआ। सोशियोलॉजी जो है वो हर विषय से सबसे नया विषय कहा जाता है। और इसमें जो है वो मुख्य रूप से चार मैथडोलॉजीज यूज की जाती है। ये कहा जाता है कि समाजशास्त्र में जिस तरीके से अदर साइंस सब्जेक्ट में या साइंस के सब्जेक्ट्स में जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट के साथ किसी भी बात को प्रूव किया जाता है, ठीक उसी तरीके से सोशियोलॉजी भी सोशल साइंस के अंतर्गत आता है, या सोशियोलॉजी जो है वो साइंस कहलाता है। और इसका जो नेचर है वो साइंटिफिक नेचर कहलाता है। वो उसका रीजन यही है कि जिस तरीके से साइंस में एक बंद कमरे में लैब के अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करके किसी भी बात को प्रूव किया जाता है, ठीक उसी तरीके से सोशियोलॉजी में रिलेवेंट फील्ड में जा करके उस घटना या समस्या या उस इवेंट या फिनोमिना का ऑब्जर्वेशन करके, एक्सपेरिमेंट करके, एनालिसिस करके उसके कंक्लूजन दिए जाते हैं या फिर एक न्यू थ्योरी डेवलप की जाती है। तो इस तरीके से जो है ये सोशियोलॉजी एक यंगेस्ट, सभी सोशल साइंस सब्जेक्ट में सबसे यंगेस्ट सब्जेक्ट है। और इसमें जो है वो साइंटिफिक मैथडोलॉजी यूज की जाती है। अब हम बात करते हैं कि सोशियोलॉजी के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने या सोशियोलॉजिस्ट ने क्या कहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके जो फाउंडर्स हैं, डॉक्टर अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे ने जो है वो इसको डिफाइन किया है। इसके सामाजिक समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक प्रगति का विज्ञान है। और ये जो है वो किसी भी तथ्य को या किसी भी इन्वेस्टिगेशंस को जो है वो प्रूव किया जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर के इसका अध्ययन किया जाता है। तो अगस्त कॉम्टे जो है वो कहते हैं कि यह सामाजिक क्रियाओं और प्रगति का विज्ञान है। वही मॉरिस गिन्सबर्ग जो है वो कहते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी जो है वो ह्यूमन इंटरेक्शन का, मनुष्य के बीच जो भी
क्रियाएं होती हैं या जो भी उनके बीच अंतर संबंध होते हैं, उसका अध्ययन करने वाला विषय है। तो इस तरीके से अलग अलग जितने भी सोशियोलॉजिस्ट हैं, अलग अलग समाज वैज्ञानिकों ने इसको अलग अलग तरीके से किया कहा है। इमाइल दुर्खिम जो है वो कहते हैं कि ये सोशल इंस्टीट्यूशंस का विज्ञान है, मतलब सामाजिक संस्थाओं का विज्ञान है। उन्होंने जो है वो समाजशास्त्र को सामाजिक संस्थाओं के आधार पर डिस्क्राइब किया है। ऑकबर्न और निमकॉफ जो है वो ये कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ, कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है। रॉबर्ट पार्क जो है वो कहते हैं कि द साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, समाजशास्त्र जो है वो कलेक्टिव बिहेवियर का, सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। इस तरीके से अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसको अलग अलग डिस्क्राइब किया है। अब हम बात करते हैं इसके सब्जेक्ट मैटर पर कि ये एक विषय है सोशल साइंस का, और हम ये कहते हैं कि इसकी जो प्रकृति होती है वो वैज्ञानिक होती है या साइंटिफिक नेचर होता है। तो इसमें क्या क्या इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। ये सोसाइटी के वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करता है। कोई भी घटना या कोई भी समस्या जिस क्षेत्र में घटित हो रही है, उस रिलेवेंट फील्ड में जा करके हम उस घटना का अध्ययन करते हैं। हम इसमें कहीं पर भी अजम्पशंस का कोई स्थान नहीं रखते हैं। सारी बातों को जो है वो रिलेवेंट फील्ड में जा करके उसकी साइंटिफिक स्टडी की जाती है, उसको सब ऑब्जर्व किया जाता है, उसको देखा जाता है, उसके बारे में डेटा कलेक्ट किए जाते हैं। देन उसके बाद उसको क्लासिफाइड करके, उसको इंटरप्रिटेट करके और उसके बारे में सजेशंस या न्यू थ्योरी या उसके कॉजेस को जाना जाता है। तो इसलिए इसके सब्जेक्ट मैटर में सबसे पहला जो हम पॉइंट्स जोड़ते हैं वो है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट जो आता है कि ये द साइंस ऑफ सोशल लाइफ, ये जो है ये सामाजिक जीवन का भी विज्ञान है। हमारे दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं या समस्याएं होती है, उन सब समस्याओं का अध्ययन जो है वो समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप, की सामाजिक जो रिलेशनशिप है या सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला भी विज्ञान है। सभी वैज्ञानिकों के हम विचार पूर्व में देख चुके हैं कि सभी लोगों ने अपने अलग अलग तरीके से इस बात को प्रूव किया है, और किसी ने इसको सामाजिक क्रियाओं के आधार पर समझाया है, किसी ने इसको सामाजिक अंतर क्रियाओं के आधार पर, किसी ने जो है वो सोशल सिस्टम के आधार पे, इंटरेक्शन के आधार पे, अलग अलग लोगों ने अलग अलग आधार पे। तो इसमें सभी वो बातें समाहित हैं, चाहे वो इंटरेक्शन हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो सिस्टम हो। तो इसके सब्जेक्ट मैटर के अंतर्गत यह भी मायने रखता है कि यह स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप भी है। अब अगर हम सोशियोलॉजी के नेक्स्ट सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं तो वो है द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रुप्स, कि ये जो है वो लोगों के व्यवहारों का, ग्रुप के अंतर्गत किस तरीके से लोगों का व्यवहार होता है उसका भी अध्ययन करता है। सामाजिक क्रियाओं का भी अध्ययन करता है, जिसको कि हम सभी जानते हैं कि अगस्त कॉम्टे ने और मैक्स वेबर ने इसको सोशल एक्शन के आधार पर डिस्क्राइब किया है। तो इस तरीके से जो है ये अलग अलग तरीके से जो है वो लोगों ने इसको डिस्क्राइब किया, और ये इतनी सोशल रिलेशनशिप हो, चाहे वो सोशल सिस्टम हो, सोशल इंटरेक्शन हो, इन सभी का अध्ययन जो है वो समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अब व्हाट इज द स्कोप, प्रश्न ये उठता है कि स्कोप क्या है। तो स्कोप मीन्स द सब्जेक्ट मैटर और स्टडी एरिया ऑफ स्टडी, कि स्कोप जो होता है वो होता है कि इसमें क्या क्या चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, क्या क्या चीज़ें जो है वो इसमें इन्वॉल्व होती है, हम किन किन आधारों पर इसकी व्याख्या कर सकते हैं। हर साइंस जिसमें कि उसमें जो भी
उस क्षेत्र के अंतर्गत जो भी कार्य किया जाता है, जो भी इंक्वायरी होती है, और सिस्टमैटिकली उसको जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है। और इसके अंतर्गत जो है वो कई सारी बातें या जो कुछ भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है वही इसका स्कोप या वही इसका सब्जेक्ट मैटर कहलाता है, जो कि हमने अभी इसमें देखा। तो इस तरीके से अगर हम सोशियोलॉजी के स्कोप की बात करें, तो सोशियोलॉजी जो है वो एज अ सोशल साइंस, जैसा कि हमने बताया कि इसका जो नेचर होता है वो साइंटिफिक नेचर होता है, और इसमें इसकी अपनी एक लिमिटेशंस या इसकी कुछ बाउंड्रीज होती हैं, और इसी को लेकर के जो है वो इसमें दो स्कूल या दो संप्रदाय बनाए गए हैं। और वो संप्रदाय जो हैं जिसमें कि अलग अलग व्यूज देने वाले अलग अलग लोगों को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट जो है वो है फॉर्मेलिस्टिक स्कूल, और दूसरा जो है वो है सिंथेटिक स्कूल। मतलब जो समन्वयात्मक संप्रदाय और स्वरूपात्मक संप्रदाय। तो ये दो संप्रदाय को मानने वाले आधार पर जो है वो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो है वो हम बात करेंगे फार्मास्टिक स्कूल की, जो कि ये इस संप्रदाय को मानने वाले इसको एक विशिष्ट विज्ञान मानते हैं। और इसके अंतर्गत जो वे समाज वैज्ञानिक आती हैं, उनमें जो सबसे पहले नाम लिया जाता है वो है जॉर्ज सिमेल का, वीरकांत का, वॉन का, मैक्स वेबर का। जितने भी स्पेसिफिक या स्पेशल साइंस मानने जानने वाले विज्ञान हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुआ, सोशियोलॉजी, ये जो है वो एक स्पेसिफिक या इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र विज्ञान है। और यही जो है वो इस स्कूल के मानने वाले सोशियोलॉजिस्ट का मत है। और इनके अनुसार क्या होता है कि जो भी फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप जो है या फिर फॉर्म्स ऑफ सोशलाइजेशन जो है, उनका अध्ययन जो है वो इसके अंतर्गत किया जाता है। तो सामाजिक संबंधों के स्वरूपात्मक पक्ष पर बहुत ज्यादा जोर देने का कारण जो है वो है स्वरूपात्मक संप्रदाय। तो इस तरीके से जो है ये फॉर्मलिस्टिक स्कूल जो है इसके अंतर्गत मानने वाले लोग इसको एक स्पेसिफिक प्योर और इंडिपेंडेंट मानते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। और स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इसमें जो है ये बहुत नेरो और लिमिटेड होता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया। सोशियोलॉजी स्टडीज द वेरियस फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप, बहुत सारे तरीकों के सामाजिक संबंधों की व्याख्या जो है वो इसमें की जाती है। लोगों के बीच जो विशिष्ट रूप से उनके जो सामाजिक संबंध होते हैं उनकी व्याख्या की जाती है। सोशियोलॉजी नीड नॉट स्टडी ऑल द इवेंट कनेक्टेड विद द सोशल साइंस। ये जरूरी नहीं है कि सारी चीजों का अध्ययन जो है वो इसके अंतर्गत किया जाए। कुछ विशिष्ट बातों को इसमें शामिल किया जाता है। इट इज अ स्पेसिफिक सोशल साइंस एंड इट शुड डील विथ सोशल रिलेशनशिप फ्रॉम डिफरेंट एंगल। हर एंगल से, अलग अलग एंगल से जो है वो इसमें अलग अलग पहलुओं को डिस्क्राइब किया जाता है। कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया और ये कहा कि ये कैसे एक स्पेसिफिक हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है वो एक सोशल रिलेशनशिप का अध्ययन किया जाता है। और इसमें जो है द डिस्टिंक्शन बिटवीन द फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशन एंड देयर कंटेंट इज नॉट प्रिडिक्टेबल। कोई किसी उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। तो फिर ये कैसे जो है वो प्रैक्टिकेबल नहीं है, अगर तो प्रैक्टिकेबल नहीं है तो हम इसको कैसे जो है वो एक साइंस मान सकते हैं या एक स्पेसिफिक वो सब्जेक्ट मान सकते हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि ये जो फार्मास्टिक स्कूल है ये बहुत हैज नेरो डाउन द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। तो इस तरीके से जो है वो लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया। और जब फाइनली फाइनली जो है द कंसेप्शन ऑफ प्योर सोशियोलॉजी इज इमेजिनरी, और उन्होंने ये कहा कि ये जो है ये कंसेप्ट जो है वो प्योर सोशियोलॉजी वाला, ये जो है वो जस्ट इमेजिनरी है।
जो सेकेंड जो स्कूल की हम बात करते हैं, संप्रदाय की हम बात करते हैं, वो है सिंथेटिक स्कूल। सिंथेटिक स्कूल को मानने वाले जितने भी सोशियोलॉजिस्ट या समाज विचारक हैं, सोशल थिंकर्स हैं, वो ये मानते हैं कि इट इज़ अ जनरल साइंस, ये एक बहुत सामान्य विज्ञान है। और इसको जो मानने वाले समाज वैज्ञानिक हैं, उनमें नाम आता है, वो आता है हॉबहाउस, सोरोकिन, एमाइल दुर्खीम, जिन्सबर्ग। और ये कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो एक विशिष्ट विज्ञान ना होकर के सामान्य विज्ञान है। और इसमें जो है वो सामाजिक जीवन के कुछ विशिष्ट पहलू, जैसे कि आर्थिक राजनीतिक के संबंध में विशिष्ट और गहन अध्ययन करने वाले कुछ, जैसे कि अ, इसके अलावा एक सामान्य विज्ञान समाजशास्त्र की भी आवश्यकता है, जो कि दूसरे विज्ञानों से अलग हो और व्यक्ति के जीवन की जो सामान्य अवस्थाएं हैं, उन सामान्य अवस्थाओं का अध्ययन कर सके। तो इस तरीके से जो है ये इसको मानने वाले लोग जो हैं वो इसको एक सामान्य विज्ञान मानते हैं। धीरे 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 जो है इसके विषय क्षेत्र को समझाते हुए जो सोरोकिन है, सोरोकिन ने कहा कि अगर हम मान लें कि कोई भी सामाजिक घटना या कोई भी सोशल फिनोमिना है, उसको अगर हम क्लासिफाइड कर दें और प्रत्येक जो क्लास हम डिवाइड करेंगे उसमें एक विशिष्ट सोशल साइंस को लें, तो इसमें जितने भी विशेष सामाजिक विज्ञान हैं, उसके अतिरिक्त एक विज्ञान की आवश्यकता हमको और होगी, जो कि इसके संबंध सामान्य और जो स्पेसिफिक साइंस हैं उनके रिलेशंस का अध्ययन करे। तो इसलिए जो है ये प्रूव हुआ कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक जीवन के सभी जितने भी एस्पेक्ट होते हैं, उन एस्पेक्ट में पाए जाने वाले जितने भी जनरल इवेंट होते हैं, जो भी सामान्य घटनाएं होती हैं, उनका अध्ययन करता है। तो ये जो है ये इसको मानने वाले सिंथेटिक स्कूल के संप्रदाय को मानने वाले लोग जो हैं वो इसको एक जनरल या एक सामान्य विज्ञान मानते हैं। और इस तरीके से जो है वो उन्होंने कहा कि इसका जो स्कोप है सोशियोलॉजी का वो बहुत वास्ट है, और सोशियोलॉजी जो है वो नीड्स हेल्प टू फ्रॉम अदर सोशल साइंस के साथ जो है वो ये मदद कर सकता है। इट इज अ सिंथेटिक ऑफ सोशल साइंस। ये जो है ये सिंथेसिस है सोशल साइंस का। सोशल साइंस इज क्लोजली रिलेटेड विथ अदर सोशल साइंस। बहुत ज़्यादा गहरा संबंध हर दूसरे सोशल साइंस के साथ जो है इसका होता है, इसलिए ये एक जनरल साइंस है। अब इसके कुछ कंक्लूजन दिए गए कि ये दोनों जो संप्रदाय थे, इन दोनों संप्रदायों के अंतर्गत जो है वो क्या कहा गया। तो from the above discussion we come to know that formalistic school believes in the study of the parts which make up the society, and synthetic school advocates the study of the whole society. However, both the schools complement to each other and they are not opposed to each other. Thus, sociology is a general science of society and a specialized discipline. Sociology is a growing science, therefore, it is neither possible nor desirable to restrict its scope. तो इस तरीके से जो है वो लोगों ने इसको डिस्क्राइब किया। नाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द सोशियोलॉजी, कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। हर एस्पेक्ट से अगर हम देखें, हर सब्जेक्ट का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस होता है, तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो अ, अगर हम देखें सोसाइटी में, तो जो रिसर्च वर्क है, उस रिसर्च वर्क को एक्चुअली में समझना, factual information from research which better understand our society and other societies, like understanding, broad minded and tolerant। तो ये सारी चीजें जो हैं वो सोशियोलॉजी में क्वालिटीज होती है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस माना गया है। नेक्स्ट जो इसका इम्पोर्टेंस अगर हम देखते हैं, लर्न द एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड एंड टेक्निक्स टू अवर डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। जो भी हमारी डेली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स या हर्डल्स होते हैं, उन सबका साइंटिफिक मेथड या टेक्निक्स से अध्ययन करने वाला विषय जो है वो समाजशास्त्र है। इसलिए जो है वो
सहायता हमको इससे मिलती है, इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस माना गया है। नेक्स्ट जो आता है वो है इट अनेबल अस टू सी द कनेक्शन बिटवीन आवर पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड द social forces in the bigger social world daily which influence life। तो इस तरीके से जो है ये इम्पोर्टेंस हमने देखा। नेक्स्ट हम बात करते हैं द रिजल्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस प्रोवाइड अ बेटर बैकग्राउंड फॉर मीटिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम। आजकल हम हर कहीं देखते हैं कि अगर कोई भी डिबेट या कोई भी करंट इश्यूज होता है तो उस करंट इश्यूज में इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन और एक सोशियोलॉजिस्ट भी होता है, तो जो कि किसी भी न्यू इमर्ज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो अपने कुछ सजेशंस देता है। तो उनके सजेशंस जो हैं वो कार्य कारण संबंध पर आधारित होते हैं कि सबसे पहले वो उस समस्या का कारण जानता है, कारण जानने के बाद जो है वो उसके बारे में अपने सजेशंस देता है। तो इस तरीके से जो है वो कार्य कारण संबंधों की व्याख्या भी इसके अंतर्गत की जाती है, इसलिए जो है इसका अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। It analyzes the structure of society and studies the factors that contribute to the creation of the social group। और ये जो है वो एनालाइज करता है सोसाइटी के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फैक्टर्स की स्टडी करता है और सोशल ग्रुप का जो क्रिएशन है उसका जो उसके अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है, उन सारी चीज़ों की व्याख्या जो है वो सोशियोलॉजी करता है। दैट्स वाई कि इसका इम्पोर्टेंस माना गया है। Sociology includes the study of behavioral patterns, interaction, and the relationship among the individuals of society, as well as their ethical and moral values। इन सब का अध्ययन भी समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। It furnishes interested people in socialized sciences with principle and scientific data which they can use in their work। जो भी वो डेटा अपने उसमें यूज करते हैं तो लोगों के बीच जो इंटरेस्ट डेवलप करने का काम या सारी चीजें कैसे उसकी व्याख्या करना है, कैसे उसको समझना है, इसमें सबसे ज्यादा जो है वो केस स्टडी और जितनी भी सोशल फिनोमेना है उन सारी बातों का अध्ययन करने के कारण भी इसको जो है वो इम्पोर्टेंस दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। तो इट कैन हेल्प गिव्स अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज सच एज अब्यूज एंड क्राइम्स एंड मेक अस sensitive enough to recognize them as problem that need help। जितने भी जो भी क्राइम या जो भी करंट इश्यूज रहते हैं उनको डीपली अंडरस्टैंड करना, उसके बारे में अपने सजेशन देना, उसके कॉजेज जानना, कॉन्सिक्वेंसेस सारे सबके बारे में डीपली इसको एनालाइज करके या अंडरस्टैंडिंग की थ्रू जो है वो अपने ओपिनियन देना या अपने सजेशंस देने या स्टडी करने का काम जो है वो सोशियोलॉजी के अंतर्गत होता है। The results of sociological investigations are useful to government officials, community leaders, and entrepreneurs, बिजनेसमैन एसेट्रा। जो भी रिजल्ट या जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी करंट इश्यूज होता है और अगर डिबेट होता है उसके बारे में तो एक सोशियोलॉजिस्ट की भी आवश्यकता उसमें होती है। और जो भी उसके रिजल्ट्स आते हैं तो बीइंग अ सोशियोलॉजिस्ट जो है वो अपने सजेशंस जो है वो गवर्नमेंट ऑफिस में हो, चाहे वो कम्युनिटी को हो, चाहे वो किसी एंटरप्रेन्योर के रूप में, बिजनेस में, किसी भी रूप में जो है वो बीइंग अ सोशियोलॉजिस्ट अपने व्यूज, अपने सजेशंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं और वो काफ़ी हद तक जो है वो बेनिफिशियल भी होता है। थैंक यू सो मच, दिस इज़ फ्रॉम माय साइड। और नेक्स्ट टॉपिक में हम सभी आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।